नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। गरीब कल्याण सप्ताह में वन अधिकार उत्सव अंतर्गत जिले के 721 पात्र हितग्राहियों को दिया गया वन अधिकार पत्र। ट्रैक्टर एजेंसी दिलाने के विवाद पर की गई थी हत्या, 2 आरोपियों सहित एक मारुति एवं एक कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित नमो प्रदर्शनी का किया गया शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वन अधिकार उत्सव के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र पाए गए 721 पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र का वितरण कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल के अतिथि, जिला पंचायत उपाध्यक्षा श्रीमती विभा पटेल के मुख्य अतिथि व डीएफओ चंद्रशेखर सिंह के विशिष्ट अतिथि में दीप प्रज्वलित कर। इस दौरान प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आप वनों और पर्यावरण को बचाने के सच्चे हितैषी एवं रक्षक हैं। आपके हितों की रक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इस दौरान जहां प्रदेश के 22,000 पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिया गया, वहीं जिले के 721 पात्र हितग्राहियों को पट्टों का वितरण किया गया। इसी कड़ी में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा गुड़ विधानसभा क्षेत्र के 183 परिवार को पट्टा वितरित कर बधाई दी गई। इस दौरान एडीएम ईला तिवारी, एसडीएम फरीन खान सहित संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित हितग्राही उपस्थित रहे। प्रस्तुत हितग्राही डीएफओ चंद्रशेखर सिंह एवं भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह से जानकारी के अंश। माननीय डॉक्टर अजय सिंह। मेरा नाम राम सुंदर कौर, ग्राम खानडी, ग्राम पंचायत चौड़ियार। मेरा वन में 25-30 वर्ष से वहाँ पर खेती कर रहे थे, पर मेरे भाई से वहाँ पर लगता था कि कभी न कभी चले जाएगी। मेरी ओर जब हमको पट्टा मिल गया शासन द्वारा, तो मेरी ओर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद। मैं ग्राम मड़बा से आया हूँ। मेरा नाम जगन्नाथ कौल, ग्राम पोस्ट मड़ा, थाना गोविंदा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मैं जंगल में घर बनाते थे तो जंगल जाकर भगा देती थी। 30-40 साल से हम लोग रहते थे और अब हमें ऐसा पट्टा मिल गया है जो कि भगा देते थे जो लोग, अब हमारा अधिकार फुल हो गया है कि अब हमें कोई नहीं भगाएगा, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पट्टा हमें दे दिया है। के तहत पट्टों का वितरण किया गया है। कितने पट्टों का वितरण किया गया है? रीवा जिले में कुल 722 पट्टों का वितरण आज किया जाएगा। अभी तो 10 पट्टों का वितरण जो है वो किया गया है और बाकी अन्य विकासखंडों में विकासखंड भाग जो है जो पात्र हमारे जो भी ठहरे हैं पट्टों का वितरण किया जा रहा है। कुल मिला के रीवा जिले में 722 पट्टों का वितरण किया गया। सर, आज ये वन आदिवासियों को पट्टे वगैरह वितरित किए गए, क्या कार्यक्रम था पूरा, कितने लोग को? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान है, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो जिस दिन से प्रदेश की उन्होंने बागडोर संभाली है, और मैं पीछे जाऊंगी 21 मार्च से, तब से हम देख रहे हैं कि उनकी 9 बजे शपथ हुई और 9 बजे शपथ के बाद वो सीधे वल्लभ भवन जाते हैं और कोरोना के लिए टास्क फोर्स बनाना, उसके लिए तैयारियां करना, इन सारी चीज़ों में लगते हैं। हमारे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, कोई किसी प्रकार की असुविधा न हो, कोई दुखी न रहे, कोई भूखा न रहे, वो इस मंशा के साथ कार्य करते हैं। अभी हमारा गरीब कल्याण पखवाड़ा चल रहा है। उस गरीब कल्याण पखवाड़ा के तहत अभी हमने खाद्यान्न पर्ची का वितरण हुआ। उसके बाद हमने गरीब अपने महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, अगले दिन हमने लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र वितरित किया। कल हमने किसानों के लिए जो उनके फसल बीमा का सिंगल क्लिक में 8,500 करोड़ रुपए दिया। और आज जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो वनवासी जिन्हें हम कहते हैं, जो कि रह तो रहे हैं पर उनकी अपनी कोई भूमि नहीं थी, उनका कोई अपना ठिकाना नहीं था, उनके अंदर एक डर बना रहता था कि कब हमें यहाँ से उजाड़ दिया जाए, कब वन वाले आए हमें भगा दिया जाए, तो उनको एक अपने वादे के मुताबिक हमने वन अधिकार देने का, उनको पट्टा देने का काम किया। वो उनकी जिस जमीन में रह रहे हैं वह जमीन अब उनकी होगी, मालिकाना हक उनका होगा, उसमें वो खेती कर सकते हैं, उसमें अपना मकान बन सकते हैं और अपने वंशावली को आगे बढ़ा सकते हैं। कुल कितने पट्टे वितरित किए गए? रीवा जिले में 721 पट्टे वितरित किए गए हैं। पूरे प्रदेश में 29,996 पट्टे वितरित किए गए आज, और ये प्रक्रिया सतत आगे जारी रहेगी। ऐसा नहीं कि आज पट्टे वितरण हो गए, आगे हम पट्टे वितरण नहीं करेंगे। जब तक हमारे एक भी वनवासी भूमिहीन है तब तक ये पट्टा वितरण का कार्य जारी रहेगा।
रीवा जिले के हनुमाना तहसील क्षेत्र अंतर्गत सलैया गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर तहसीलदार हनुमाना द्वारा नाबालिग बच्चों के नाम अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी कर दिया। वहीं नोटिस मिलने के बाद परिजनों ने नोटिस पर आपत्ति जाहिर की, जिसके पश्चात मामले पर सफाई देते हुए अपर कलेक्टर इला तिवारी ने जाँच के निर्देश दिए। रीवा जिले के हनुमाना तहसील में कुछ लोगों द्वारा वन अधिकार के नाम पर शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा कर लिया था, जिसे हटाने के लिए तहसीलदार अजय मिश्र द्वारा 15 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें से 7 नाबालिग बच्चों के भी नाम थे, जिनकी आयु 3 से 15 वर्ष की थी। जिसके बाद परिजनों ने तहसील हनुमाना को घेराव किया। वहीं एडीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। प्रस्तुत एक झलकी व परिजनों सहित एडीएम इला तिवारी से जानकारी के अंश। क्या समस्या आपको? समस्या है सर कि हम मड़ई चढ़ाए थे सरकारी भूमि में, हमारे पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं है, तो हम भाग के गए पहाड़ पे, तो वहाँ मतलब हमारे 4 बच्चे हैं, चारों के नाम से हमारे नोटिस जारी किए हैं तहसीलदार साहब ने। काहे की नोटिस जारी किए हैं सर, वह आक्रमण। हमारा नाम सुशीला। काहे के लिए आई हैं? आए हैं सरकार के लिए कि तहसीलदार के लिए कि हमारे लड़का के नाम से नोटिस भेजी हैं। काहे की नोटिस है? नोटिस है हमको साहब, जंगल में बसी हैं, जंगल में नहीं रह पान। कहाँ है आपका बच्चा? हमारे गोंद में। कितने साल का आपका बच्चा है? 3-4 साल का साहब। 4 साल के बच्चे के नाम से नोटिस काटे हैं? हाँ। जयलाल पाल। क्या समस्या आपकी? सर हम इन लोगों को लेकर के आए हैं, इनके छोटे छोटे बच्चों को तहसीलदार के द्वारा अवैध कब्जा के संबंध में नोटिस काटी गई। सर आप ही बताएं कि क्या छोटे छोटे बच्चे अवैध कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल के हैं, 8 साल के हैं, पर तहसीलदार साहब के द्वारा इनको नोटिस काटी गई। तो ये इनके भविष्य का भी बात है और इतना अनैतिक काम नहीं हो रहा है। मैडम, ये कुछ बच्चों को अवैध अतिक्रमण का नोटिस जारी हुआ, पूरा क्या मामला है? ऐसा संज्ञान में आया है कि हनुमाना तहसील में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कुछ इस तरह के नोटिस जारी हुए हैं। इनका परीक्षण कराया जाकर और किन परिस्थितियों में इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं, तो उसकी पूरी जांच करके कोई बात कही जा सकती है। तहसीलदार ने किसी के कहने पर ऐसा किया है कि नाबालिग बच्चों का नाम आ जाएगा। इसको पूरा देख करके कि क्या प्रकरण था और किस परिस्थिति में इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं, तहसीलदार के संज्ञान में था कि नहीं था, कि ये नाबालिग बच्चों को जारी हो रहा है, उनकी एज का कोई उल्लेख है कहीं, इसकी पूरी जांच करके और कोई कार्रवाई। 13 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे सुहागी थाना अंतर्गत बड़ा गांव निवासी मुन्नालाल पटेल पिता हीरालाल पटेल को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी सूचना सुहागी थाना को मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर के निर्देश, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा के मार्गदर्शन पर एसडीओपी नवीन दुबे के नेतृत्व में व थाना प्रभारी पवन शुक्ला द्वारा टीम गठित कर तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान परिजनों ने बताया कि मुन्ना लाल का पिछले 2 दिनों से परिवार के ही अनुराग सिंह पटेल व रत्नेश सिंह से विवाद चल रहा था, जिनसे भी पूछताछ की गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे थे, जिसके आधार पर प्रभाकर सिंह उर्फ लल्ला एवं विजय तिवारी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने हत्या करना कबूल किया। उन्हीं की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक सफ़ेद रंग की मारुति क्रमांक MP 17 CC 3490 एवं एक देसी कट्टा व 2 खाली खोखे व 2 भरे कारतूस बरामद किए। घटना ट्रैक्टर एजेंसी को लेकर हुआ था, जिसकी जानकारी एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा ने दी। दिनांक 13/9/2020 को सुहागी थाने पे कुंवर बहादुर सिंह ने रिपोर्ट की कि मेरे पिता की किसी ने मजियार रोड पर हत्या कर दी है। उनको 2 गोली मारी गई है, चेहरे पर और एक उनके गाल पर लगी है। सुहागी पुलिस द्वारा मौके पर देखकर उसके बाद के किसी भी द्वारा मुन्नालाल पटेल की हत्या कर दी गई है। FIR पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। हमारे पुलिस महानिरीक्षक DI सर, SP सर के द्वारा टीम बनाई गई। टीम में SDP गंधर के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुहागी ने संदिग्धों से पूछताछ करना शुरू की। परिवार के लोगों ने बताया था मृतक के कि कुछ पारिवारिक विवाद है उनके परिवार के लोगों से, इसमें एक अनुराग सिंह पटेल, एक धर्मपाल सिंह पटेल, इनसे कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उनके ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की थी, उन्हीं के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त करती हुई FIR भी दर्ज कराई थी। पुलिस के द्वारा, टीम के द्वारा उन लोगों से पूछताछ की गई। सघन पूछताछ के बाद निकल के आया कि इनका इस घटना में कोई रोल नहीं है। पुलिस ने दूसरा पक्ष भी देखा, मौके पर संबंधित साक्षियों से पूछताछ करने की कोशिश की, CCTV कैमरा देखे, तकनीकी सहयोग दिया गया, तो ये निकल के आया कि 2 व्यक्ति कोई और थे जिन्होंने उसकी हत्या की। पूछताछ करने पर ये पता लगा कि एक प्रभाकर सिंह, जो वहाँ पर सोनालिका ट्रैक्टर का वो है
एजेंसी वाला है वो और एक उसका ड्राइवर विजय तिवारी, इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग के तहत मुन्नालाल पटेल की हत्या की है। जब जानकारी ली, पूछताछ की तो मालूम चला कि मुन्नालाल पटेल वहाँ पर एक मैनेजर का काम करता था और उसकी रिपोर्ट पर से इस सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी जो प्रभाकर सिंह के पास थी, ये किसी और को जाने वाली थी। उसको ये बात पता लग गई थी। उसने पहले प्रयास किया कि मेरी एजेंसी मेरे पास से ना जाए। जब ये बात नहीं बन पाई तो उसके द्वारा अपने ड्राइवर के साथ मिलकर इसकी हत्या की योजना बनाई गई और घटना दिनांक को आरोपी द्वारा इसको मृतक को बुलवाया गया, उसके साथ दारू पी गई और उसको जब वो घर जा रहा था वापस तो अपनी एस क्रॉस मारुति कार के माध्यम से उसका पीछा किया और पीछा करके घटना स्थल पर जाकर विजय तिवारी और उसके साथी द्वारा मृतक की हत्या की गई है। घटना में जब कट्टा जो 315 बोर से गोली मारी गई तो वो जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो जो वाहन उनका वाहन जब्त हो गया, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें एसडीपी चौथर के साथ में थाना प्रभारी सुहागी पवन शुक्ला, हमारे सब इंस्पेक्टर अभिषेक पटेल, प्रधान आरक्षक राम निरंजन रावत, आरक्षक राहुल कुमार, ब्रजेंद्र जायसवाल, अजय सिंह और राहुल अहिरवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनको वरिष्ठ अधिकारियों से पुरस्कृत कराया जाएगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डेकाहा स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज में नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी को दर्शाने के लिए उनके जन्म से लेकर अभी तक की झलकी, साथ ही उनके द्वारा किए गए अहम कार्य को भी दर्शाया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह द्वारा फीता काटकर किए गए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने बताया कि उक्त प्रदर्शनी का अवलोकन कोई भी कर सकता, जो कि 24 सितंबर तक चलेगी। इस अवसर पर त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता सहित सेवा सप्ताह मंडल प्रभारी सरस्वती गुप्ता उपस्थित रही। प्रस्तुत एक झलकी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से जानकारी के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर हम इसे पूरे देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में 14 से 20 सितंबर मना रहे हैं। इसी सेवा सप्ताह के अवसर पर हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया, चाहे वो दिव्यांग भाई बहनों के लिए ट्राईसाइकिल का वितरण हो, चश्मा का वितरण हो, स्वच्छता का अभियान हो। 17 तारीख को पूरे जिले भर के 70 स्थानों में हमने फल वितरण कार्यक्रम किया। इसी तारतम्य में आज नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र को झलकाती हुई यह एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उनके बाल्यकाल से लेकर और आज तक के जो भी उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए गए हैं, उन सारे कार्यों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। ये सर कितने दिन तक के लिए लगाई गई है? कितने दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी? ये प्रदर्शनी हमारी आज 19 चालू 24 तक रहेगी। रीवा अस्पताल चौराहे के पास आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दूसरे द्वार के निर्माण को लेकर दशकों से संचालित मोहम्मद आलमीन अंसारी की दुकान को नगर निगम के प्रशासनिक अमले द्वारा भारी पुलिस बल, एसडीएम फरीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं नगर निगम के प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में नेस्तनाबूद कर दिया। इस बारे में दुकान संचालक ने लाखों के नुकसान की जानकारी देते हुए बताया कि मुझे भी किसी प्रकार की पूर्व में सूचना नहीं दी गई थी। वहीं यह प्रकरण एडीजे कोर्ट में भी विचाराधीन है। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने एसडीएम फरीन खान से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई जवाब दिए बिना ही गाड़ी में बैठकर चली गई और अन्य अधिकारी भी मीडिया को देखते ही गायब हो गए। अब प्रश्न ये है कि यह कार्रवाई किसके कहने पर की गई है। प्रस्तुत एक झलकी एवं पीड़ित मोहम्मद आलमीन अंसारी से जानकारी के अनुसार। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलमीन अंसारी है, पिताजी का नाम मोहम्मद मुबीन अंसारी है और हमारा लगभग 14-15 सालों से मुकदमा चल रहा है। शासन की कोर्ट में पार्टी बने हुए, नगर निगम, सरकार, एमटीएस, पुलिस प्रशासन सब बने हुए, फिर भी पार्टी होने के बाद भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई की जो कानून के विरुद्ध है। ऐसा नहीं करना था। आए दिन तहसीलदार कोर्ट में हाजिर होते निवेदन करते
जल्दी कार्रवाई की जाए, क्योंकि शासन ने इंतजार का बोले कि इंतजार करिए, कानूनी जब कोर्ट के आदेश होगा तब कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना। बगैर सूचना दिए हमारे दुकान को गिरा दिया और कई लाख का हमारा नुकसान हुआ है और आर्थिक और शारीरिक क्षति हो गई हमारी, इसकी भरपाई शासन करेगी। मामला कब से पेंडिंग है कोर्ट में? लगभग 12-13 साल हो गए कोर्ट में। हाँ, 12-13 साल से स्थगन चल रहा कोर्ट से, फिर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। तो ज़मीन चार्ज की है कि अब ज़मीन लीज की है, हमें इसमें पट्टा भी बनाते हैं, तो भी इन्होंने कानूनी कार्रवाई की जो विरुद्ध हुई। उन्होंने हमारा आर्थिक और मानसिक नुकसान किया। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन को मांग करते हैं जिन्होंने हमारी दुकान को गिराया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे मौके पर दुकान वहीं स्थापित की जाए। कितने बजे चालू है ये कार्रवाई? ये कार्रवाई हमको सूचना मिली है 7:15 बजे, फिर मौके में आया तो हमने देखा कि दूसरे लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी और उन्होंने जब मौके में आया तो इन्होंने कार्रवाई करते हुए नजर आए इन्होंने। प्रशासन ने कोई और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई विरोध करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। ये किसने कहा आपको? ये फरीन खान तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, तो सब लोगों ने कहा कि अगर आप कोई ऐसा इसमें विरोध करते तो हम आपको जेल भेजेंगे। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुणे। गरीब कल्याण सप्ताह में वन अधिकार उत्सव अंतर्गत जिले के 721 पात्र हितग्राहियों को दिया गया वन अधिकार पत्र। ट्रैक्टर एजेंसी दिलाने के विवाद पर की गई थी हत्या, 2 आरोपियों सहित एक मारुति एवं एक कट्टा 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित नमो प्रदर्शन का किया गया शुभारंभ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।